हेलो गाइज, यू आर वेलकम रिंकू सिंह स्टडी पॉइंट। मैं रिंकू सिंह। आज मैं आप सबके लिए सीडीपी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो होगी यूपी टैट और सी टैट और सुपर टैट एग्ज़ाम से रिलेटेड। वीडियो बहुत छोटी होगी और एक ऐसा टॉपिक जो टीचिंग एग्ज़ाम के कोई से भी एग्ज़ाम में, चाहे DSSS भी हो, चाहे यूपी टैट हो, सी टैट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, KVS, हर जगह क्वेश्चन यहाँ से रखा मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या, तो वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग थ्योरी या ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, मानसिक उद्दीलन विधि। आने वाले एग्जामों में तथा पिछले एग्जामों में हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता रहा है। तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो प्रतिपादक है, मानसिक उद्दीलन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? ओसबोर्न। और इसका प्रतिपादन इन्होंने 1957 में किया था। 1957 में ओसबोर्न ने। एक तो ये बहुत याद रखना है, नाम मनोवैज्ञानिक का, ओसबोर्न ने 1957 में। आइए इस विधि को देख लेते हैं कि इस विधि में क्या था। तो यह विधि सृजनात्मकता को बढ़ावा देने की एक विधि है। यह विधि जो है किससे रिलेटेड है? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता से। तो ये विधि सृजनात्मकता को बढ़ाने की एक विधि है। इस विधि में बच्चों के सामने कोई समस्या रखी दी जाती है तथा उन्हें विविध समाधान ढूंढने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये विधि जो है, इसमें बच्चों के सामने इस विधि का यूज करने के लिए, जैसे कोई ग्रुप में बच्चे या कक्षा में बच्चे शामिल हैं, उनके सामने एक प्रॉब्लम रख दी जाएगी, समस्या, कि तुम्हें इसके ऊपर अपना अपना विचार प्रस्तुत करना है कि हाँ, इसे कैसे सोल्व किया जा सकता। तो प्रत्येक बच्चा उस पर अपने विचार व्यक्त करेगा कि हाँ सर जी, इसे ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, इसे ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए। तो उसकी जो बताने का तर्क होगा उसे हम नोट करेंगे और उसके आधार पर ही उसकी सृजनात्मकता का विचार करेंगे कि हाँ, इसका ये इस तरीके का इतनी सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता का मापन करेंगे। इस विधि का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना और उनके चिंतन को बढ़ावा मिल सके, जिससे उनके चिंतन को बढ़ावा मिल सके। तो मेन उद्देश्य जो होता है इस विधि का, तो वो होता है बच्चों में अपसारी चिंतन, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, उसका विकास करना और इनके चिंतन को बढ़ावा मिल सके, इनके चिंतन को बढ़ावा मिल सके। तो ये अपसारी चिंतन और सृजनात्मकता, ये बिल्कुल दोनों बिंदु इतने अच्छे तरीके से याद रखने बहुत। और इस विधि को सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। मतलब इस विधि का प्रयोग जो है किसी एक बच्चे पर भी कर सकते हैं, और व्यक्तिगत और सामूहिक या ग्रुप में या समूह में, बच्चों के क्लास में भी इस विधि का यूज कर सकते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है। सृजनात्मकता से रिलेटेड बहुत छोटा टॉपिक, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इस विधि का कहीं ना कहीं नाम दे देगा, और या तो प्रतिपादक का नाम और स्थापना की डेट, किससे रिलेटेड है। और पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन बने हैं, ज़्यादातर 2 ही क्वेश्चन बने हैं। ये जो मैं तुम्हारे लिए सामने क्वेश्चन लाया हूँ, ये पिछले बार 2021 में 28 नवंबर को यूपी टैट का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानसिक उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन हैं। और इसे ज़्यादातर स्टूडेंट उस टाइम गलत ही करके आए थे। तो इसका जो है, इसका सभी आप कमेंट भी करेंगे, जो इसका जो ऑप्शन है ये बी राइट है, ओसबोर्न, जो PDF में मैंने सबसे ऊपर ही लिखवाया है। और एक जो क्वेश्चन बनता रहा है ये है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, सृजनात्मकता के लिए, क्रिएटिविटी। तो बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने अदर फ्रेंड में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिकों के ऊपर 5, 7, 8, 10 मिनट की वीडियो में आने वाले टाइम में सुपर टैट के एग्ज़ाम तक डेली लेकर आता रहूँगा, जिससे कि सुपर टैट में 30 नंबर का जो पोर्शन है, 10 नंबर का CDP और 10 नंबर का शिक्षण कौशल और 10 नंबर का जीवन कौशल, इनका पूरा मामला क्लियर हो सके। थैंक यू।